आचरण का श्लोक है, जरा आप ध्यान से सुनना। धर्म प्रोजित कई तबोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृत्य परुद्धति प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तच्छड़ा। अब धर्म तो बताया क्या है? धर्म क्या है? सत्यम, सत्य बोलना, धर्म न दूसर, है ना। अब दूसरे श्लोक में कह रहे परम धर्म। अरे भैया, धर्म तो बता दिया आपने, लेकिन ये परम धर्म क्या है? बोले दुकान में 8 घंटे बैठ करके धन कमाना, उस धन से मोटर कार बढ़िया नई नई गाड़ी खरीदना, कभी मनाली गए, कभी कश्मीर गए, कभी आगरा ताजमहल देख आए। बोलो, यही धर्म है? यही परम धर्म है? तो परम धर्म क्या है? बोले श्री कृष्ण के चरणों में विशुद्ध प्रेम, यही परम धर्म है। और कैसा ये धर्म है भागवत जी में? तो बोले कई तवोत्र परमो, बोले अत्रैव निरूप्यते नान्यत्र। ऐसा निरूपण जैसा भागवत जी में दिया गया है, अन्य कहीं देखने सुनने को नहीं मिलने वाला। तो अत्रैव निरूप्यते नान्यत्र। कृष्ण की ये जो लीला है ना, ये माखन चुरा रहे हैं, मटकी फोड़ रहे हैं, गैया चरा रहे हैं, बंसी बजा रहे हैं, ये तो केवल भागवत जी में सुनने को मिलेगी, तो अन्य कहीं नहीं है। इसीलिए परम धर्म भागवत जी। क्या होगा इससे? बोले कथा सुनोगे तो कथा से और कोई फायदा हो या ना हो, लेकिन एक फायदा बड़ा जोरदार हो जाएगा। क्या होगा फायदा? बोले निर्मत्सराणाम सताम। ये जो तुम्हारे भीतर निर्मत्सराणाम, ये जो मत्सर बैठा है ना, ये काटना बंद कर देगा। मत्सर समझते हो किसे कहते हैं? नहीं जानते? मच्छर। मच्छर क्या करता है? बाहर से काटता है, ऐसी मत्सर भीतर से काटता है। मत्ता अग्रे सरती। देखो देखो, अपने पास तो वही पुरानी अल्टो मारुति की, और अभी नया नया अभी जो है रेंज रोवर लेकर के आ गया। अभी फॉर्च्यूनर घर में खड़ी हुई है। तो निर्मत्सराणाम सताम, देखो ये कितना आगे बढ़ रहा है, ये कितनी तरक्की कर रहा है। जरूर इसको कोई गड़ा हुआ खजाना मिल गया होगा। अरे हमसे पूछो, एक समय तो हमसे आकर कभी दाल मांगता, कभी नमक मांगता, कभी चीनी मांगता। आज देखो तो मत्ता अग्रे सरती। किसी दूसरे के परोत्कर्ष को जब हम सहन ना कर पाए, और किसी दूसरे के उत्कर्ष को देख करके हमारे भीतर पीड़ा होने लगे, क्षोभ होने लगे, तो समझ लेना उसे मत्सर ने काट लिया है। तो निर्मत्सराणाम सतम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। बोले ये मत्सर सताना बंद कर देगा। और भी सुनो, अगर यहां क्या बैठ गए कथा में तो क्या होगा? शिवदम, ये कथा क्या करेगी? बोले शिवमय बना देगी। शिव किसे कहते हैं? शिव कहते हैं कल्याण करने वाले को। शिवदम कल्याणम ददात इति शिवदः। तो ये कथा क्या करती है? कल्याण करती है। क्या करती है? बात समझ में आ रही है? तो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, ये कथा कल्याण करेगी। और क्या करेगी? तापत्रयोन्मूलनम, जो हमारे त्रिताप है ना, 3 ताप, दैहिक दैविक भौतिक तापा,
राम राज्य काहू नहीं। ये जो त्रिविध ताप हैं, इन त्रिविध तापों से मुक्ति मिल जाएगी। क्या करेगा? तापत्रयोन्मूलनम, इन त्रितापों का यह कथा उन्मूलन कर लेती है। फिर क्या होगा? सद्यो हृदय बरुद्धते कृतिभिः, फिर हमारे ठाकुर जी तुम्हारे हृदय में उतर के आ जाएंगे। और जब हृदय में उतर के आएंगे तो फिर क्या होगा? बोले हृदय बरुद्धते, हृदय में उतर तो आएंगे, आने का रास्ता मिल जाएगा, पर जाने का जो मार्ग है वो बंद हो जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा। क्या सुंदर बात कह रहे हैं। देखो कथा बड़ी गंभीर चल रही है, अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो सब खोपड़ी के ऊपर से कथा जाएगी। फिर आप ही कहोगे आज महाराज जी ने कौन सी कथा सुना दी। तो बहुत ध्यान से सुनना। तो सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृतिभिः, बड़ी गूढ़ बात कह रहे हैं। बोले ठाकुर जी हृदय में आकर अवरुद्ध हो जाएंगे। अवरुद्ध मतलब आ तो जाएंगे पर जा नहीं पाएंगे। फिर क्या होगा? बोले शुश्रूषभिस्तच्छणात्, फिर हमारे जो शोक के अश्रु हैं वो शुश्रू अर्थात सूख जाएंगे। कब? बोले तच्छणात्। कैसे? आपको यहीं पर महाराज प्रमाण दे के बताऊं? अभी घर में आप अभी होटल में थे ना, क्या नाम है इस होटल का? डेल्टा इंटरनेशनल थे। बढ़िया एसी चल रही है ना, चकाचक, कोई दिक्कत तो नहीं है? बढ़िया गद्दा, मोटा बढ़िया गद्दे, क्या बोलेंगे इसको, बढ़िया गुदगुदेदार है ना? हाँ, डल्लप, बढ़िया मस्त, एक झटके में लेटो सीधे नींद, चकाचक है ना सब। कितनी बढ़िया व्यवस्था है। लेकिन यहां आकर बैठ जाओ, हवा भी ठीक से नहीं पहुंच रही, जगह भी व्यवस्थित नहीं, पर जहां कथा चलती बढ़िया मस्त नींद आती है कि नहीं आती? आहा, बीच में महाराज जी ऐसा एक स्वर छेड़ दें फिर तो सीधे 3 घंटे बाद ही खुलेगी नींद। क्यों होता है ऐसा बताओ? तुम डल्लप के गद्दे को छोड़ के आ गए, एसी कमरा छोड़ के आ गए, वहां तुम्हें नींद नहीं लगी, पर यहां आई। मतलब नींद एसी की मोहताज नहीं है, नींद बढ़िया डल्लप के गद्दे की मोहताज नहीं है। तो नींद क्यों आती है, कब आती है? बोले नींद तो तब आती है जब चित्त को विश्राम मिलता है, और वो विश्राम ना गद्दे में है, ना एसी में है, ना रूम में है। वह आनंद, वह चित्त को विश्राम तो केवल भगवान की कथा में है। इसीलिए महाराज मैं कई बार देखता हूं लोगों को, कथा में बैठेंगे, घर में कमरे में 21 घंटे पड़े रहेंगे, मजाल एक भी बार सो जाए, लेकिन कथा आते ही चित्त को शांति मिलती है, हाँ, चित्त को विश्राम मिलता है। तो बंधुओं कथा कहती है, सद्यो हृदय वरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषभिस्तच्छणात्। ऐसा कृष्ण का प्रेम है, ऐसा कृष्ण का प्रेम इस कथा में कि उसके शोक के अश्रु तुरंत सूख जाते हैं।